तो फॉर्मर एक्स नेवल ऑफिसर्स को, वेटरन्स को छुड़ाने के लिए शाहरुख खान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और शाहरुख खान ने ही उन लोगों को कतर के उस शिकंजे से छुड़वाया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक हैरत अंगेज़ ट्वीट कर दिया है और ट्वीट भी एक ऐसे वक्त पे ऐसी जगह कर दिया है कि यकीनन आज राइट विंगर्स थोड़े परेशान होंगे, गुस्साए हुए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी को गलिया रहे हैं, खूब गलिया रहे हैं। और शाहरुख खान किस तरह से इस सब में आ गए उसके बारे में बात करते हैं और उन्होंने ये ट्वीट करके कब और कहाँ लिखा उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं ये जो वेटरन्स थे, ये जो एक्स नेवल ऑफिसर्स थे, इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इनको गिरफ़्तार किया गया था साल 2022 में। साल 2022 के अगस्त महीने में इनको गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तार करने के बाद कुछ चीज़ें मंजर-ए-आम पे आई थी जब मालूम ये पड़ा था, खासकर तब जब 2023 में अक्टूबर के महीने में डेथ पेनल्टी डिक्लेयर की गई थी इन लोगों को और उसको लेकर ना ही भारत सरकार ने और ना ही कतर की सरकार ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि किन वजूहात पे इनको इस तरह से डेथ पनिशमेंट दी जा रही है या फिर किन वजूहात पे इनको गिरफ़्तार किया गया था। उस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था। बहरहाल बताया ये जा रहा था, हवाओं में बातें ये चल रही थी कि इन लोगों ने जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इजराइल को पास की है सबमरीन्स को लेकर, सबमरीन्स के हवाले से जो है यानी उनके वेपनरी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इनको पास ऑन की है इजराइल को, इजरायली लोगों को, इजरायली एजेंसीज़ को। इन एक्स नेवल, इंडियन एक्स नेवल ऑफिसर्स ने जो काम कर रहे थे कतरी कंपनी के लिए, तो ये सब चीज़ें सामने आई तो काफ़ी ह्यू क्राई हुआ। लोगों ने जो है मोदी सरकार पे क्वेश्चन जो है करना शुरू भी किया और भी लोग अपनी तरफ से बातचीत करने लगे। उसके बाद कुछ महीने बाद, अक्टूबर के 3 महीने बाद, इनफैक्ट दिसंबर में इनकी डेथ पेनल्टी को कम कर दिया गया। कम करके जो है इनको लाइफ सेंटेंस या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का इनको सज़ा सुनाई गई। तो ये सब हमने देखा। उसके बाद अचानक से फरवरी के महीने में, यानी परसों के दिन या 12 तारीख को, ये लोग एयरपोर्ट पे नज़र आते हैं। एयरपोर्ट पे नज़र आने के बाद इनकी तस्वीरें चारों तरफ वायरल होती हैं और तमाम लोग मोदी जी को क्रेडिट देने लग जाते हैं और मोदी जी तमाम लोगों के लिए ऐसा एक माहौल तैयार करते हैं कि क्रेडिट उन्हीं को मिले, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को या किसी और मंत्री को या पार्टी को भी या आरएसएस को भी, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को। बहरहाल क्रेडिट मोदी जी को गया और उस वक्त बातचीत हुई। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के ही एक नेता हैं, 2013 में बीजेपी ज्वाइन की थी, 2016 में राज्यसभा बीजेपी ने ही भेजा था और उसके बाद बड़े हार्डकोर राइट विंग पॉलिटिकल आदमी हैं, लगातार मुस्लिम विलिफिकेशन करते हैं, लगातार मुस्लिमों को जो इस हद तक भी कह देते हैं कि इनको यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है, ये किस तरह से यहाँ रह रहे हैं, इस तरह की बातें भी उन्होंने काफ़ी मर्तबा की हैं। लेकिन आज वो मोदी पर निशाना साधे हुए हैं, पीएम मोदी को निशाने पर रखा है और आज कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने इन नेवी वेटरन्स को, इन एक्स नेवी पर्सनल्स को रिलीज़ करवाया है। जब पीएम मोदी और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री फेल हो गई, जब उनसे कुछ नहीं बन पाया, तो इनको जाना पड़ा शाहरुख खान के पास और शाहरुख खान को प्लीड करना पड़ा। उसके बाद शाहरुख खान ने इंटरवीन किया और शाहरुख खान की इंटरवेंशन के बाद जो है ये वेटरन्स जो है वापस आ सके हैं और उसी को अब वो कैश भी करेंगे इलेक्शंस में, जिस तरह की बातें हो रही हैं। अब शाहरुख खान का रोल इसमें क्यों आ रहा है? शाहरुख खान की तस्वीरें भी कुछ दिन कतर से वायरल हुई हैं, उनके कतर के प्राइम मिनिस्टर के साथ शाहरुख खान की तस्वीरें, सब बहुत वार्मली ग्रीट कर रहे थे एक दूसरे को। 1-2 दिन शाहरुख खान कतर में रहे और हम सभी जानते हैं कि यूएई, कतर, दुबई वगैरह इन इलाकों में शाहरुख खान का, इन मुल्कों में शाहरुख खान का काफ़ी ज़्यादा सम्मान किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शाहरुख खान अब पॉलिटिकल अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स भी संभालने लग गए हों या संभाल भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक तरफ जब हम शाहरुख खान को दोहा में देखते हैं और दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं समीर वानखेड़े का हाल, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने जो है जिस पे शिकंजा कस लिया है। और समीर वानखेड़े, आप बखूबी जानते हैं समीर वानखेड़े कौन है और समीर वानखेड़े की क्या कहानी है और उसका शाहरुख खान के साथ क्या किस्सा रहा है। तो उसको इस हालत में देखते हैं, दूसरी तरफ शाहरुख खान को उधर देखते हैं, तीसरी तरफ इसका स्टेटमेंट, सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट, एक ट्वीट के ज़रिए जो मोदी जी को कमेंट करते हैं या रिप्लाई करते हैं उनके ट्वीट को, जहाँ पर मोदी जी कह रहे होते हैं कि अगले 2 दिन में यूएई में होगा, कतर में होगा और अपने रिश्तों को अपने दोस्तों के साथ और मजबूत करूंगा। तो उसमें सुब्रमण्यम स्वामी नीचे लिखते हैं उनके ट्वीट के साथ कि आप अगर जा रहे हैं तो सिनेमा स्टार शाहरुख खान को भी साथ लेके जाइएगा, क्योंकि आप और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री फेल हो गई जब कतर से
उन एक्स नेवी वेटरन्स को छुड़ाने में तब आपको शाहरुख खान की मदद लेनी पड़ी और शाहरुख खान ने उनको छुड़वा लिया, इसलिए शाहरुख खान को साथ लेकर जाइए, ये ट्वीट किया सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो अब बेहतर सुब्रमण्यम स्वामी जाने और भाजपा जाने, लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि कड़ियाँ जोड़ेंगे तो ऐसा बन जाएगा माहौल, अगर सुब्रमण्यम स्वामी की स्टुपिडिटी पे जाएंगे, उनकी पिछली हरकतों पे जाएंगे, तो यकीनन कोई कड़ी नहीं जुड़ने वाली।